आखिर कैसे ये नई सी चीज आपके हर तरीके के चालान को होने से कैसे रोक सकती है, और एक ऐसा केस जिसमें अपराधी को सजा एक भूत की गवाही के द्वारा दी गई। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर कैसे जापान के लोग साइंस फिक्शनल मूवी की तरह सड़कों से गायब हो ही कैसे रहे हैं। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए बना डालते हैं इस वीडियो को नेक्स्ट लेवल झकास। गाइस, जहां एक तरफ हम उड़ीसा से 80,000 रुपए में बीवी खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहे हैं थोड़े थोड़े, तो वहीं भारत की दूसरी तरफ गंजे किए जा रहे हैं जिंदा घोड़े। 80,000 में लाए हो? हाँ सर। कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? असल में गाइस, ये रिपोर्ट सुनकर आपसे भी जलने वाले लोगों के सांबर में मरा हुआ चूहा ठीक वैसे ही निकल जाएगा जैसे अभी हाल ही में अहमदाबाद के एक रेस्टोरेंट के सांबर में निकला है। लेकिन भारत के अंदर जितने भी घोड़ों को मिलिट्री या फिर आर्मी के अंदर रखकर अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, उन सभी के बालों को ट्रेनिंग के दौरान ट्रिम करके उनके शरीर से ठीक वैसे ही दूर कर दिया जाता है जैसे अभी हाल ही में दिल्ली में पानी के लिए प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को दिल्ली पुलिस के द्वारा पानी की धार मार मार कर ही दूर किया गया है। मतलब भाई लोगों, ये कौन सी यूनिवर्स का IQ लेवल है? नहीं भैया, अगर आप लोगों पे पानी था तो उन बेचारों पर पानी मारने की बजाय बाल्टी में भर भर के उन्हें दे देते। ये चल क्या रहा है हमारे देश में? असल में गाइस, नॉर्मली जब भी एक घोड़े को हाई क्लास ट्रेनिंग दी जाती है तो अक्सर उसकी बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते हुए उसकी बॉडी से भी पसीना ठीक वैसे ही लीक कर जाता है जैसे हमारे यहाँ पर कुशन पेपर्स, जिसकी वजह से इन घोड़ों के बाल कई घंटों तक गीले पड़े रहते हैं, जिसके चलते हुए वो गीले बाल बहुत बड़े स्केल पर बैक्टीरिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए हमारे देश के आर्मी के घोड़े रहे तंदुरुस्त और बेहतरीन स्विमर, उनके बालों को उड़ा दिया जाता है लेकर एक लंबा वाला ट्रिमर। गाइस, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम में से 90% लोग जिम क्यों जाते हैं? एक्सरसाइज करने, लोहा उठाने, जिंदा आटा फांकने। अरे कद्दू मेरा, हम में से 90% लोग जाते हैं एक बार डंबल उठाकर 4 अलग तरीके की रील्स और स्टोरी शूट करने। और खुदा ना खास्ता भैया, अगर उनके शरीर पर आ गया जरा सा भी फिट होने का कट, तो बस पोस्ट कर करके रील्स उनकी इंस्टा आईडी जाती है फट। और गाइस, ये चीज नहीं है इंडियन और जापानी, क्योंकि पूरी दुनिया की यही है कहानी। लेकिन गाइस, वही बात अगर यूके की जाए तो फूट चुका है उनकी आइसक्रीम का कौन, क्योंकि वो बेचारे तो जिम में चाह कर भी नहीं ले जा सकते कटी सेव वाला फोन। असल में गाइस, ये रिपोर्ट सुनकर आपका भी इंस्टाग्राम सूना रह जाएगा, लेकिन यूके पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां पर ऑफिशियली जिम के अंदर आप फोन को कैरी नहीं कर सकते। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट का यह मानना है कि क्योंकि आजकल की जनरेशन व्यूज के चक्कर में लाली लिपस्टिक लगाकर हो चुकी है ढीली, तो वो अक्सर अपनी वीडियोस बनाने के चक्कर में हकीकत में मेहनत करने वाले इंसानों की प्राइवेसी को लीक करके उनकी आंखें कर देते हैं गीली। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए यूके में अगर कोई भी इंसान 4 इंच के अपने इलेक्ट्रॉनिक धुंधड़ू को लेकर जिम के अंदर घुसता है तो उसके ऊपर फाइन को ठीक उसी तरीके से ठोक दिया जाता है जैसे आजकल की रेसलिंग में रेसलर्स एक दूसरे की टांग के ऊपर कुर्सियां ठोकते हैं। अरे बस करो पगलो, इतनी सच्ची फाइटिंग देखकर तो भैया मेरी आंखें ही भर आई। वैसे काश ये टेक्नोलॉजी इंडिया के होटल्स रूम में भी होती तो कम से कम हमारे डीएसपी साहब डीएसपी तो बने रहते, कांस्टेबल तो ना बनते। गाइस, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी पिलपिली कंपनीज भी मौजूद है जो कि आपकी आर्मपिट्स को सूंघने, आपके फार्ट को सूंघने और सुबह सुबह वारदात करने के बाद आपकी सुनसान राहों को धोने तक की भी अजीबोगरीब सर्विसेज को देती है। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन बस मुझे इतना बता दो कि एक इंसान को इस दुनिया से गायब करने की सर्विस कौन देता है यार? असल में गाइस, ये सुनकर आपके भी रसगुल्लों में एक्स्ट्रा चाशनी गिर जाएगी, लेकिन जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पर नाइट मूवर्स नाम की ऐसी कंपनीज भी पाई जाती है जो कि कर्ज लेने के बाद, नौकरी छूटने के बाद, डाइवोर्स होने के बाद या फिर बैंकरप्ट होने के बाद एक इंसान को समाज से ठीक उसी तरीके से गायब करने का काम करती है। जैसे अभी हाल ही में पाकिस्तान के कराची में डीएसपी ने अपने बेटे के साथ पान की दुकान में डकैती डालकर वहां पर मौजूद सभी सामान और नकदी गायब कर दी। पान की दुकान में चूने से ज्यादा क्या ही मिल गया होगा डीएसपी साहब, डकैती तो किसी अच्छी जगह डाल लेते। और एक मिनट, पान की दुकान में डकैती डालता भी कौन है? अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जापान में हर साल इन कंपनीज के द्वारा लगभग 3 से 4 हजार लोगों को कपड़ों पे लगे दागों की तरह पूरी तरीके से गायब कर दिया जाता है, जिसके चलते हुए इन लोगों को जापान में जोहात्सु के नाम से जाना जाता है। मतलब अलग ही लेवल की सर्विस है ये तो। गाइस, प्रेजेंट डेट में पूरी दुनिया में स्मार्ट वॉचेस ठीक उसी तरीके से फेमस होती हुई चली जा रही है जैसे राहुल बाबा का खटाखट। अब गाइस, खटाखट का तो कुछ ऐसा है कि खटाखट तो गायब हो चुका है फटाफट, लेकिन वही बात अगर स्मार्ट वॉचेस की जाए तो पूरी दुनिया में हर दिन हजारों की क्वांटिटी में इन्हें बेचा जाता है। लेकिन इन तरीके की स्मार्ट वॉचेस का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इनको चलाने के लिए इनके ऊपर हमें हमारी मखमली उंगली को फिराना पड़ता है, जिसे करने में बिल्कुल भी मजे नहीं आते। तो वही गाइस, क्या आपको पता है कि अब इसी परेशानी को जापान ने पूरी दुनिया से ठीक वैसे ही दूर कर डाला है जैसे अभी हाल ही में स्वर्ण मंदिर में अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए इंस्टा इन्फ्लुएंसर अर्चना मकवाना जी ने योगा ही कर डाला। अब गाइस, जहां एक तरफ पूरी दुनिया का सिर्फ योगा से ही होगा तो वही योगा अर्चना जी को दे गया जिंदा
फड़फड़ाता धोखा। अबे जिंदा पुलिस कंप्लेंट जो हो गई उनके खिलाफ। असल में गाइस आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में जापानीज कंपनीज के द्वारा कुछ इस तरीके की स्मार्ट वॉचेस को भी बनाकर तैयार कर लिया गया है, जो कि आपके हाथों को ही कुछ इस तरीके से टच स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही आप इन वॉचेस को अपने किसी भी पीसी या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, आप उस केस में उसकी स्क्रीन को भी कुछ इस तरीके से अपने हाथों पर ही अलग अलग तरीके की उंगलियों को अलग अलग जगह टच करके ऑपरेट तक कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा गिलगिली छू कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि इन तरीके की कंपनीज का कुछ ऐसा कहना है कि वो इस साल के लास्ट तक जापान में बनने वाली 60% स्मार्ट वॉचेस को कुछ इसी तरीके से हैंड स्क्रीन या फिर हैंड टच स्क्रीन वॉचेस में ही कन्वर्ट जरूर कर देंगे। गाइस जहां एक तरफ महंगाई की वजह से हमारी और आपकी सेल में खरीदी हुई फट रही है जीन, तो वहीं दूसरी तरफ अरबों खरबों में बेची जा रही है स्वर्ग की जमीन। अबे ये कैसा चल रहा है सीन? असल में गाइस ये सुनकर आपकी जमीन के भी छोटे छोटे पौधे लहरा जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में एक स्पेनिश चर्च कुछ और नहीं बल्कि 8,500 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ही हेवन की जमीन को बेच रही है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस रकम को सुनकर वहां के बहुत से लोग चर्च और पादरी साहब से ठीक उसी तरीके की बार्गेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे भी हाल ही में गाजियाबाद नगर निगम के ऑफिशियल्स एक दुकान पर जाकर 5,000 रुपए की रिश्वत की बार्गेनिंग करते हुए पाए गए। अब भाई लोगों, हमारा दुकानदार तो था थोड़ा सा गरीब और सीधा, तो भैया वो तो 5,000 रुपए में मान गया, लेकिन वही बात अगर चर्च या फिर पादरी साहब की जाए तो वो तो टस से मस ना हो रहे। असल में गाइस इस चर्च के पादरी दुनिया से ये बोल रहे हैं कि साल 2017 में उनकी और ईश्वर की डायरेक्ट मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन हुई है, जिसमें खुद ईश्वर ने उन्हें इस बात की अनुमति दी है कि वो $100 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हेवन की जमीन को बेच सकते हैं। वाह 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 वाह। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस दुनिया में आज की डेट में भी बहुत से ऐसे भसड़ भूतिया पढ़े लिखे लोग हैं जो आज भी इन तरीके की बातों पर बिलीव करते हैं, जिसके चलते हुए साल 2017 से लेकर 2024 तक इस चर्च और इस पादरी साहब ने लगभग 12 अरब रुपयों को कमाया है। अबे इतनी जमीन तो बिहार में बच्चों को नौकरी देने के लालच में उनसे ना ली गई, ये तो उससे भी बड़ा स्कैम लग रहा है। ये चल क्या रहा है आखिर पूरी दुनिया में? गाइस नॉर्मली अगर किसी भी देश में कोई भी गिलगिली सी हरकत होती है तो कोर्ट अक्सर सबूतों या फिर लोगों की गवाही के आधार पर आरोपी को सजा सुनाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार इतिहास में कोर्ट ने किसी और चीज पर नहीं बल्कि भूत की गवाही पर ही एक आरोपी को अंदर डाला था। अब आखिर कैसे एक भूत ने निकाल दिया अपराधी का मूत, चलिए सुनते हैं पूरी कहानी काटते हुए सूत। असल में गाइस ये इंसिडेंट आज से 126 साल पहले वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था, जब शादी के 3 महीने के बाद एल्वा जोना हीस्टन नाम की एक औरत ने इस दुनिया को टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस दुनिया से अलविदा कहने के कुछ ही दिनों के बाद ये लेडी अपने माँ के सपने में आने लगी और सपने में आकर उन्होंने अपनी माँ से यह बताया कि कैसे उनके पति ने जानबूझकर उनके साथ मारपीट करके उनका इस दुनिया से टाटा बाय बाय गुड बाय करा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन सभी निशानों को छिपाने के लिए उनके पति ने उन्हें एक लॉन्ग गाउन भी पहना दिया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब इस लेडी की मदर ने कोर्ट में जाकर जज के सामने ये गवाही दी तो वहां पर बैठे हुए सभी लोगों के चबूतरे ठीक वैसे ही सिकोड़ गए जैसे अभी हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के चबूतरे सिकोड़ दिए। हैशटैग पुराना बदला। क्यों महाराज इस साल ऑस्ट्रेलियन साइलेंसर फट गया क्या? नहीं मतलब ग्राउंड पर तो कोई भी शांत ना हुआ। अब उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि जैसे ही एल्वा के शरीर को कब्र से खोदकर दोबारा से निकाला गया, उन्होंने अपनी माँ के सपने में आकर जो जो डिस्क्रिप्शन दिया था ठीक उसी तरीके से उनके बॉडी के ऊपर निशान भी सभी डॉक्टर्स को देखने को मिल गए, जिसके के बाद उनके पति को अरेस्ट करके जब उनके ऊपर कार्रवाई को आगे चलाया गया तो आगे चलकर उनके पति ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जी हाँ, एल्वा की आत्मा ने जो जो उनकी मां को बताया है वो बात 100% सच है। और तभी से लेकर ये केस इस पूरी दुनिया का अभी तक का इकलौता ऐसा केस बना हुआ है जहां पर एक भूत की गवाही ने आरोपी को सजा दिलाई है। लो जी लो, एक ये भूत है जो कि सच्चाई के लिए गवाही दे रहे हैं और एक हमारे यहाँ के भूत है जो कि माइक पर मेकअप करके बलजिंदर सिंह को हालेलुया ही दे रहे हैं। हालेलुया। चुप कर, तेरा हालेलुया नहीं लेंगे हम। हालेलुया। गाइस नॉर्मली जब भी किसी भी कंट्री के अंदर जेल लंबे लंबे स्टैचू बनाए जाते हैं तो उनको एक जगह पर सेटल करने के लिए मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वही बात अगर की जाए यूके की तो बात हो जाती है दांसू, क्योंकि वहां तो बनाया गया है एक स्टैचू बाय यूजिंग जिंदा चाकू। असल में गाइस ये सुनकर आपके भी रामपुरी में धार लग जाएगी, लेकिन आज से कुछ समय पहले यूके में तो जितने नहीं कट रहे थे भरमा आलू, उससे कहीं ज्यादा तो काटी जा रही थी जिंदा शालू। अरे बोले तो जिंदा इंसान। अब गाइस क्योंकि ये केसेस यूके में ठीक उसी तरीके से बढ़ते हुए चले जा रहे थे जैसे आज की डेट में इंडिया में
बाउंसर्स के द्वारा नशेड़ी को पीटने के केसेस, तो इसलिए लोगों को अवेयर करने और दोबारा से गीले करने उनके खैचू यूके में बनाया गया है कुछ इस तरीके का नाइफ स्टैचू, जिसमें 4-5 हजार नहीं बल्कि 1 लाख उन चाकुओं का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से बहुत से गलीज पापी निर्लज्ज लोगों ने निर्दोष लोगों को इस दुनिया से टाटा बाय बाय गुड बाय कराया है। और कहीं ना कहीं यही चीज इस स्टैचू को काफी ज्यादा यूनिक भी बनाती है। गाइस, ये रिपोर्ट सुनकर लटक सकती है आपकी भी लॉ की तोड़ का टोकरी, लेकिन भारत में अब अभिशाप बन सकती है कुछ लोगों के लिए जिंदा सरकारी नौकरी। क्या बात कर रहे हैं? असल में कैसे भी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जो भी डिपार्टमेंट उनके अंडर आते हैं उन सभी डिपार्टमेंट के सभी सरकारी एम्प्लॉइज को ठीक सुबह 9 बजे पहुंचकर 9:15 बजे तक अपनी अटेंडेंस को ठीक उसी तरीके से दिखाना होगा जैसे भी हाल ही में जयपुर के एक लड़के ने फॉरेनर लड़कियों के बीच में पहुंचकर गलत बातें कर अपनी क्लास को दिखाया है। अबे नालायकों, खुद की नहीं तो कम से कम देश की इज्जत का तो ख्याल करो। हमारे देश में महिलाओं को पूजा जाता है, उनकी कीमत नहीं लगाई जाती। यार ऑनेस्टली ऑन स्क्रीन ऐसी चीजें बोलने में मुझे खुद शर्म आ जाती है, लेकिन क्या करूं, इन्फॉर्मेशन भी पहुंचानी है और इन जैसे गलीज लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। सो अलग अब गिलगिली छू कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर कोई भी एम्प्लॉय 9:15 बजे तक अपनी अटेंडेंस को नहीं लगा पाता है तो उसकी हाफ डे की सैलरी को तुरंत ही लोहे की कैंची चलाकर काट दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर कोई भी एम्प्लॉय बहुत लंबे समय तक इन तरीके की हरकतों को करता हुआ चला जाता है तो उस डिपार्टमेंट से उसे ठीक वैसे ही गायब कर दिया जाएगा जैसे दीपक कलार के शरीर से एक इंपॉर्टेंट पार्ट गायब है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये नियम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी आना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। गाइस, अगर आप भी एक 5G यूजर हो तो बधाई हो, आपको मिलने वाला है 3 महीने के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट और कॉल। नहीं, खुशी में मत खोलिए अपनी सॉफ्ट ड्रिंक की कैन, क्योंकि अब भारत में यही फैल रहा है एक गंदा सा स्कैम। असल में गाइस, ये रिपोर्ट सुनकर आपके भी जेट स्प्रे से निकलने वाला पानी ठंडा हो जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल इंडिया में आप जिस भी कंपनी के सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक इंसान उसी कंपनी का एम्प्लॉय बनकर आपको दिन दिहाड़े ठीक उसी तरीके से कॉल करेगा जैसे मेरे गलीज दोस्त हर 2 दिन के बाद पैसे मांगने के लिए मुझे कॉल करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे आप उस कॉल को पिक करेंगे, सामने वाला वो एम्प्लॉय आपको ऐसे ऐसे लुभावने ऑफर देने लगेगा कि जिसके बारे में आपने कभी सोची नहीं होगी। जिसके बाद जैसे ही आप उस इंसान की बातों में उलझेंगे, आपके पास एक OTP आएगा और खुदा ना खास्ता अगर आपने उस OTP को उस इंसान के साथ शेयर कर दिया तो आगे आने वाले कुछ ही घंटों में आपकी वो प्यारी सी सिम बंद हो जाएगी, जबकि उस फ्रॉड स्कैमर के पास एक नई सिम आपके नंबर से ही एक्टिवेट हो जाएगी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो आपके बैंक अकाउंट, आपके सोशल मीडिया और यहाँ तक कि आपकी प्राइवेट सारी चीजों को गायब करके आपको ठीक उसी तरीके से गरीब बना सकता है जैसे 40,000 रुपए पर डे कमाने के बाद हमारी बेचारी वड़ा पाव गर्ल गरीब बनी पड़ी है। दिन का 40,000? अरे नहीं मैडम, आप कहाँ हैं अमीर? हमारे यहाँ तो 40-40 हजार रुपए गरीब लोग कमाते हैं। मतलब ने कहा शर्म आ रही है? गरीब हो तुम। असल में गाइस, इस स्कैम को सिम स्वैप स्कैम के नाम से जाना जाता है, जो कि पिछले काफी लंबे समय से फॉरेन कंट्रीज में होता हुआ चला आ रहा था, लेकिन इस चीज ने अभी हाल ही में इंडिया के अंदर भी ठीक वैसे ही एंट्री ले ली है जैसे अक्सर कॉफिन में लेटकर हमारे अंडरटेकर भाई रिंग में एंट्री लेते थे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको भी नहीं कराने हैं अपने खाते खाली तो इन जैसे स्कैमर्स के कॉल को तुरंत ही काट दो, देकर उनको गंदी वाली का। गाइस, ये सुनकर बुझ सकती है आपकी चिलम, क्योंकि अब हमारा केरल बनने जा रहा है केरलम। असल में गाइस, ये सुनकर आपके भी खुल जाएंगे आम और आप भी सोचेंगे कि आखिर केरल ने क्यों बदला है अपना नाम। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये काम नहीं था आसान, और इसके बारे में जानने के लिए हमें जाना होगा केरल के इतिहास में, जो पड़ा था कई सालों से सुनसान। असल में गाइस, पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में क्योंकि यहाँ पर चेरा राजाओं का शासन था, तो इसे पहले चेरलम के नाम से जाना जाता था। इसलिए शुरुआती दौर के बाद मलयालम लैंग्वेज में इसे आगे चलकर केरलम के नाम से जाना जाने लगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही ये नाम हिंदी बेल्ट में काफी ज्यादा फेमस हुआ, तो हिंदी बोलने वाले लोगों ने धीरे धीरे केरलम को केरल कर दिया। साथ ही साथ अगर आज भी इंग्लिश लैंग्वेज में देखा जाए तो केरल को केरला ना सिर्फ लिखा जाता है बल्कि बोला भी जाता है, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अब इस कंफ्यूजन को दूर करने, और क्योंकि मलयालम लैंग्वेज ही इस स्टेट की नेटिव लैंग्वेज है, तो उसी को फॉलो करते हुए केरल के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक बार फिर से राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव पेश किया है, जो कि सर्वसम्मति से पास भी हो चुका है। अब गाइस, जब तक मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली केरल का नाम नहीं पलटा है, बट मे बी 1 या 2 दिन या फिर मैक्सिमम 10 से 15 दिन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस स्टेट के नाम के ऊपर अपनी मोहर को जरूर लगा देगी, और उसी के बाद से ही हमारा प्यारा केरल बन जाएगा केरलम। आखिर कैसे ये नई सी चीज आपके हर तरीके के चालान को रोक सकती है? असल में गाइस, भले ये चीज अभी आपको देखने में काफी ज्यादा गिलगिली छूसी लग रही हो, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज भी मौजूद हैं जहां पर इसी तरीके की अजीब सी चीज का इस्तेमाल करते हुए अननेसेसरी चालानों को अवॉइड किया जाता है। अब आखिर क्या है ये पूरी चीज और कैसे आगे आने वाले समय में ये चीज हमारे देश भारत में भी देखने को मिलेगी, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस, अगर आप भी कभी थाईलैंड गए होंगे तो आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि वहां पर मौजूद हर एक बाइक या फिर कार के ऊपर आपको कुछ इस तरीके का
अजीब सा स्टिकर देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ना सिर्फ लोगों का टाइम बचता है बल्कि उनका बेफिजूल का चालान भी कभी भी नहीं कटता। असल में गाइस प्रेजेंट डेट में इंडिया में अगर आपको कोई भी व्हीकल चलाना होता है तो उसके लिए आपको उस व्हीकल का इंश्योरेंस, पीयूसी सर्टिफिकेट, आरसी और अलग अलग सिचुएशंस में कुछ फिटनेस सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है, जिसको कि आपको अलग अलग डेट पर अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू रिन्यू कराना होता है। और अगर बाई चांस आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अपनी गाड़ी के अंदर रखना भूल गए तो सिर्फ उसी की वजह से ही आपके ऊपर हजारों रुपए के चालान को काट दिया जाता है। लेकिन वही बात अगर थाईलैंड की जाए तो थाईलैंड ने इन सभी कामों को काफी ज्यादा सिंपल कर रखा है। असल में गाइस थाईलैंड में जब भी आप किसी भी नए व्हीकल को परचेज करते हैं तो आपको उसके साथ ही आरसी, पीयूसी सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस की कॉपी तुरंत ही देखने को मिल जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसी टाइम आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन रजिस्टर कराने के बाद वहां की गवर्नमेंट से कुछ इस तरीके के सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस सर्टिफिकेट के ऊपर व्हीकल का नाम, चेसिस नंबर और उनके डॉक्यूमेंट्स किस डेट तक वैलिड है, इन सारी इंफॉर्मेशंस को लिखा जाता है। अब जैसे ही इस स्टिकर को आप अपनी गाड़ी की विंड स्क्रीन या फिर बाइक में कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं तो आपको वहां पर किसी भी तरीके के सर्टिफिकेट को दिखाने की किसी को भी जरूरत तक नहीं पड़ती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चेकिंग के दौरान कोई भी ऑफिसर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में इस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी हुई डिटेल्स या फिर डेट को देखकर बेहद ही आसानी से पता लगा सकता है कि आप जिस व्हीकल को चला रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या फिर नहीं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जहां एक तरफ अगर इंडिया के अंदर हमारा कोई भी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है उसके लिए हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना होता है, तो वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड में आप सिर्फ ऑनलाइन जाकर पेमेंट सबमिट करके अपने एक नए सर्टिफिकेट को दोबारा से कुछ ही सेकंड्स में कुछ इस तरीके से प्रिंट करके अपनी गाड़ी के ऊपर चिपका सकते हैं, जिससे ना सिर्फ अननेसेसरी चालान बचता है बल्कि चेकिंग में टाइम भी काफी ज्यादा कम लगता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थाईलैंड में काफी ज्यादा फेमस होता हुआ चला जा रहा है तो अब देखते देखते बहुत सी एशियाई कंट्रीज इसी पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। और अगर ये चीज इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई चली गई तो क्योंकि हमारी कंट्री में भी आजकल चीजों को काफी ज्यादा आसान बनाने के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो मे बी ये सर्टिफिकेट आपको हमारे देश भारत में भी बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके के सर्टिफिकेट को इंट्रोड्यूस करना सही है या फिर गलत? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। जब तक जरा मैं अपने चालान को भर के आता हूं जो डीएल के चक्कर में कट गया।